विशाखापत्तनम में भारतीय नेवी ने ऑपरेशन डेमो के जरिए अपना पूरा दमखम दिखाया। देश के सामने, दुनिया के सामने रखा। यह अभ्यास 25 फरवरी तक चलेगा। इस प्रदर्शन के दौरान समंदर की लहरों पर ताकत, तकनीक और रणनीति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। आसमान में हेलीकॉप्टर फ्लीट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर चेतक, कामोव MH-60 रोमियो और स्कीइंग हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। वहीं इन हेलीकॉप्टर्स ने लंबी दूरी से दुश्मन को खोज निकालने और ट्रैक करने की अपनी तैयारी का शानदार प्रदर्शन किया। इसी बीच स्कीइंग हेलीकॉप्टर से मार्कोस कमांडोज एक-एक कर नीचे उतरे। उन्होंने पूरे क्षेत्र की रेकी की, सर्विलांस किया, हालात का जायजा लिया और फिर दुश्मन के कब्जे में मौजूद ऑयल रिग और कुछ ही पलों में सटीक कार्रवाई के साथ उसे ध्वस्त कर दिया। अंडर वाटर ऑपरेशन, एंटी पायरेसी मिशन और मानवीय सहायता में महारत रखने वाले मार्कोस कमांडोज ने दिखाया कि वो पूरी दक्षता के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान शक्तिशाली कैरियर बैटल ग्रुप INS विक्रांत के साथ दूसरे युद्धपोत और पनडुब्बियां भी शामिल थीं। यही कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन सिंदूर में भी निर्णायक भूमिका निभा चुका है। आसमान में भारतीय नौसेना के MiG-29 के फाइटर जेट गरज रहे थे। उनके साथ P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट दुश्मन की हर गतिविधि और UAV पर पैनी नजर बनाए हुए था। समंदर से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर भारतीय नौसेना की तैयारियों का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय नौसेना के मार्कोस, चाहे 26/11 का ऑपरेशन हो या फिर अप्रैल 2020 में फेस ऑफ के टाइम पर चीन बॉर्डर के पास इनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में इनका डिप्लॉयमेंट है। आज इस ऑफ डेमो में यही सीकिंग हेलीकॉप्टर के द्वारा, जो कि एक सर्विलांस रोल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है भारतीय नौसेना का, और ऐसे में ये जो मार्कोस हैं वो एक एक करके नीचे उतर रहे हैं ताकि वो अपनी जेमिनी बोट से जाकर जो एरिया है उसको डोमिनेट कर सके। ये अपने साथ बैटल लोड, उसके अलावा जो हथियार है, उसके अलावा जो बाकी सारा साजो सामान इक्विपमेंट है, यहाँ तक कि जो एक्सप्लोजिव और करीबन 16 kg का बैटल लोड है वो लेकर नीचे उतर रहे हैं। और अब इस जेमिनी बोट में बैठने के बाद अब ये सीधा उस एरिया को डोमिनेट करने के लिए, जहां पर हॉस्टेज क्राइसिस है या फिर जहां पर एडवर्सरी या फिर जो भी दुश्मन है वो वहां पर मौजूद है, उन सबको ध्वस्त करने की क्षमता के साथ इसे पूरी तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइज करने का मकसद ये है कि जब सरप्राइज देते हुए ये जब सीधा उस जगह पर घुसें और असॉल्ट करते हुए उसको पूरी तरह से तबाह कर दें। और यही वजह है कि अब सीकिंग हेलीकॉप्टर के द्वारा ये यहाँ पे इनको ड्रॉप किया गया है और जेमिनी बोट के द्वारा अब ये सीधा उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर जो हॉस्टेज क्राइसिस जैसी सिचुएशन बताई गई या फिर ऑयल रिग जहाँ के अंदर जो आतंकी छुपे हुए हो सकते हैं उसकी संभावनाएं बताई गई, उन सभी मुश्किल हालात में मार्कोस के रोल को इस ऑफ डेमो के जरिए बताया जा रहा है। असॉल्ट ऑपरेशन के बाद अब जो पूरा एरिया है उसे डोमिनेट करते हुए जो ऑयल रिग है उस पर निगरानी करते हुए जो सीकिंग हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा पूरी निगरानी की गई। जो कमांडोज हैं वो इस समय जो भारतीय नौसेना के ये सीकिंग हेलीकॉप्टर हैं उसके द्वारा ये यहाँ से इवैक्यूएट किए गए। और अब ठीक सामने आप देखें तो जो ऑयल रिग है उस ऑयल रिग पर अब पूरी तरह से घात लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो दूसरी टीम है वो आगे की तरफ पहुंच। ठीक सामने देखें, धुएं के साथ यहाँ पर इसे एक्सप्लोजिव लगाया और एक्सप्लोजिव लगाने के साथ अब वो वक्त है जब इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और ये तेज धमाके के साथ मार्कोस ने जो क्राइसिस सिचुएशन थी या फिर जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, जो हॉस्टेज क्राइसिस था, उस सबको क्लीन करते हुए इसको धमाके के साथ पूरी तरह से उड़ा दिया। हम आपको ये भी बता दें कि मार्कोस चाहे अंडर वाटर ऑपरेशंस हो या फिर उसके अलावा शिप के साथ जाकर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, उसके अलावा अलग अलग रोल में पूरे जो कोस्टल एरिया, उसके अलावा जो ब्लू वाटर्स हैं उसमें तैनात हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हुए उसमें भी मार्कोस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है।